हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू लॉजिकल एकेडमी। बच्चों, आज है हमारी वीडियो नंबर 34 एंड वीडियो नंबर 34 के अंदर हम किस चैप्टर को कंटिन्यू करने वाले हैं आप सब जानते हो। हमारा चल रहा है चैप्टर नंबर 3 जिसका नाम है गुडविल एंड इट्स नेचर एंड वैल्यूएशन। गुडविल, नेचर एंड वैल्यूएशन, ये एक चैप्टर है जिसको आज हमें कंटिन्यू करना है। इसके अंदर हमें क्या पढ़ना है? सिंपल एवरेज प्रॉफिट से गुडविल कैसे निकालते हैं, वेटेड एवरेज प्रॉफिट से गुडविल कैसे निकालते हैं, एंड सुपर प्रॉफिट मेथड से गुडविल कैसे निकालते हैं, एंड कैपिटलाइजेशन ऑफ प्रॉफिट मेथड से गुडविल कैसे निकालते हैं। हम बात कर रहे हैं सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड। इस मेथड से अगर गुडविल निकालनी है तो आपको गुडविल निकलेगी, गुडविल इक्वल्स टू सिंपल एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। एवरेज प्रॉफिट आप सब जानते हो, प्रॉफिट को ऐड करो डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ईयर, एवरेज आ जाएगा। पर बच्चे सीखना क्या है? हमें सीखना है कि क्वेश्चन में गिवन होता है एक्चुअल प्रॉफिट या फिर क्वेश्चन में ऐसा प्रॉफिट गिवन होता है जिसमें कुछ गलतियां हैं, उन गलतियों को हमें ठीक करना होता है और फिर हमारे पास आ जाता है सच्चा सादा ऑपरेटिंग प्रॉफिट। सच्चा, ये गलत, जो एक्चुअल प्रॉफिट होता है वो गलत प्रॉफिट होता है, तो हमें सही सच्चा प्रॉफिट निकालना है, दैट इज ऑपरेटिंग प्रॉफिट। हमें क्या करना है? अब नॉर्मल गेन को माइनस करना है, अब नॉर्मल लॉस को ऐड करना है। दो बातें तो याद रखो। उसके अलावा कोई भी गलती है, उस गलती से प्रॉफिट पर क्या इफेक्ट आया है उसको देखना है और उसको ठीक करना है। आई होप इलस्ट्रेशन 1 टू इलस्ट्रेशन 5 सब बच्चों के हो गए होंगे। जिस भी बच्चे को डाउट हो 1 to 5 में आज ही मुझे कॉल करना कि सर ये डाउट है, तभी आगे बढ़ने का फायदा है। आज हम करने वाले हैं इलस्ट्रेशन नंबर 6। इलस्ट्रेशन नंबर 6 में बोलता है गुडविल, लव एंड कुश आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट इक्वली, दे एडमिट शुभ इनटू पार्टनरशिप फर्म फॉर इक्वल शेयर। गुडविल वाज एग्रीड टू बी वैल्यूड एट 2 ईयर परचेज। एट 2 ईयर परचेज अंडरलाइन कर लीजिए, दैट इज नंबर ऑफ ईयर परचेज। हमें एवरेज प्रॉफिट करना है लास्ट 4 ईयर का, तो गिवन है ईयर एंडेड, लास्ट 4 ईयर, ईयर एंडेड। ठीक है जी। इस चैप्टर नंबर 3 को मैं रब कर देता हूं, क्यों? क्योंकि आपको पता है चैप्टर नंबर 3 ही चल रहा है। हाँ जी बच्चे, यहां पे आएगा 31 मार्च 2016, उसके बाद 31 मार्च 2017, 31 मार्च 2018 को साल खत्म हुआ है और ये खत्म हुआ है 31 मार्च 2019 को। आप सब जानते हो ये 1 अप्रैल 15 को शुरू हुआ होगा, 31 मार्च 16 को खत्म है। ये 1 अप्रैल 2016 को, 1 अप्रैल 2017 से, 1 अप्रैल 2018 से 31 मार्च 2019। आपको लिखना नहीं, मैं आपके लिए लिख रहा हूं। ये है बच्चे 1 अप्रैल 15 से, चलो रहने दो, लिखना भी क्यों है आप सब जानते ही हो। ठीक है जी। प्रॉफिट या फिर लॉस, ये 70,000 बताओ प्रॉफिट है या लॉस है? सर पॉजिटिव में है तो प्रॉफिट है। नेक्स्ट, ये 1 लाख बताओ प्रॉफिट है या लॉस है? सर ये भी पॉजिटिव में है इसलिए प्रॉफिट है। नेक्स्ट 55,000 बच्चों ये भी पॉजिटिव में है पर साथ में लिख दिया लॉस, मेंशन कर दिया लॉस, तो बच्चे लॉस को हम ऐसे लिखेंगे, हम ब्रैकेट लगा देंगे, इसका मतलब ये लॉस है।
ओके, एंड 1,44,000 रुपीज, 1,44,000। ये बच्चे यहां लिख देना रुपीज। ठीक है जी, फटाफट नोट कीजिए। बच्चों मुझे बताओ, ये जो प्रॉफिट है, ये ऑपरेटिंग प्रॉफिट है या एक्चुअल प्रॉफिट है? ये सही प्रॉफिट है या गलत प्रॉफिट है? ये गलत प्रॉफिट होता है, ये एक्चुअल प्रॉफिट होता है। इसको सही करना है, इसको ऑपरेटिंग बनाना है। आइए एडजस्टमेंट चेक करते हैं। पहला कहता है फर्म हैड अबनॉर्मल गेन। अबनॉर्मल गेन क्या करते हैं? अबनॉर्मल गेन सर, अबनॉर्मल गेन माइनस करते हैं। किस ईयर में? 31 मार्च 2016। इस ईयर में क्या आ गया? अबनॉर्मल गेन। ये हो जाएगा माइनस कितना जी? 10,000 रुपीज। ठीक है बच्चे, इसको भी रुपीज में है ना, तो रुपीज लिख दो कि ये रुपीज में है लाइन। इस ईयर में गलती है और कहीं भी नहीं है। एक ट्रांजैक्शन हो गई। नेक्स्ट, फर्म इनकर्ड अबनॉर्मल लॉस। अबनॉर्मल लॉस ऐड होता है। बच्चे देखो, जब भी अबनॉर्मल गेन आ जाए या अबनॉर्मल लॉस आ जाए, फिर तो बड़ा ही सिंपल है। 31 मार्च 2017, 20,000 रुपए ऐड हो जाएगा। बच्चों जब भी अबनॉर्मल गेन आए, अबनॉर्मल लॉस आए, आपको दिमाग के घोड़े नहीं चलाने, बस याद कर लो अबनॉर्मल गेन माइनस होगा, अबनॉर्मल लॉस ऐड होगा। हां जी, अगर कोई और गलती है तो उसको सोचना पड़ेगा, कि उस गलती की वजह से प्रॉफिट पर क्या इफेक्ट्स हैं, फिर दिमाग लगेगा। अगर सिंपल मेंशन है अबनॉर्मल गेन, अबनॉर्मल लॉस, आपको लॉजिक दे चुका हूं, माइनस क्यों करते हैं, ऐड क्यों करते हैं, आप याद भी कर सकते हो। ठीक है सर, हमें आपकी बात समझ आती है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट नंबर 3, मोस्ट इंपॉर्टेंट। बच्चे देखो, जो गुडविल चैप्टर है ना, ये बहुत इजी चैप्टर है। पूरे चैप्टर में 5 या 6 पॉइंट ऐसे हैं जो अच्छे से समझने वाले हैं, तो क्यों ना हम उन पॉइंट्स को पहले से ही इंपॉर्टेंट मार्क कर लें, और जब चैप्टर खत्म होगा तो ये 5-6 पॉइंट दोबारा पढ़ लेंगे। तो आइए शुरू से, इलस्ट्रेशन नंबर 4 में पॉइंट नंबर 3 जो था ना, इंश्योरेंस भूल गए, इसको इंपॉर्टेंट मार्क कर लो। एक तो ये है कि खर्चा करना भूल गए। इलस्ट्रेशन नंबर 5 में जो साइकिल वाला पॉइंट है और डेप्रिसिएशन वाला पॉइंट है, उसको इंपॉर्टेंट मार्क कर लो। और ऐसे ही इलस्ट्रेशन नंबर 6 पॉइंट नंबर 3 इंपॉर्टेंट है, जो लिखा है रिपेयर टू कार अमाउंटिंग, है ना। ओके बच्चे मुझे बताओ, मेरे पास कोई एसेट है, ऑलरेडी आई हैव एन एसेट, उस एसेट में कोई खराबी आ गई। अब ऑब्वियसली अगर एसेट खराब होगी तो हम उसको ठीक कराएंगे, दैट इज कॉल्ड रिपेयर। एसेट के खराब होने पे ठीक कराया जाता है, तो बच्चे उसको हम बोलते हैं रिपेयर। बच्चे जो ये रिपेयर होती है, ये एक एसेट होती है या एक्सपेंस? सर रिपेयर कोई एसेट नहीं होती। रिपेयर का मतलब है मुरम्मत। आपके घर पे कोई चीज खराब हो जाए, जब आप उसकी रिपेयर कराओगे तो कोई एसेट नहीं आई, नहीं, एसेट तो ऑलरेडी है, पुरानी एसेट को ही ठीक कराया है। तो रिपेयर एक एक्सपेंस होता है, दिमाग में बिठा लो, रिपेयर मतलब एक्सपेंस, रिपेयर एसेट नहीं होती। अब मुझे बताओ, ये है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और ये है बैलेंस शीट। इधर है एक्सपेंस, इधर है प्रॉफिट। किस ईयर की बात है ये बात कर रहे हैं 1 जून 2017, 1 जून 2017, यानी ये इधर है लायबिलिटी, इधर है एसेट। बच्चों मुझे बताओ, रिपेयर खर्चे में आएगा या एसेट में आएगा? बट ऑब्वियस है, रिपेयर एक खर्चा होता है, रिपेयर कोई एसेट नहीं होती।
+1 में पढ़ा होगा आपने बच्चे, रिपेयर कराना, काम को ठीक कराना। सपोज करो मेरे यहां पे थोड़ा व्हाइट बोर्ड खराब हो जाए और मैं इसकी रिपेयर कराऊं, तो ये मेरा एक्सपेंस है, कोई एसेट नहीं आई, नहीं, दैट इज एक्सपेंस। तो बच्चे रिपेयर आना चाहिए एक्सपेंस में, रिपेयर आना चाहिए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। क्या रिपेयर एसेट में आना चाहिए? नहीं आना चाहिए। ये तो है सही। अब पढ़ते हैं क्वेश्चन के। कहता है रिपेयर टू कार, एक कार की रिपेयर कराई 50,000 रुपीज की। कितने की रिपेयर है जी? 50,000 रुपए। 50,000 की रिपेयर कराई, खर्चा हो गया, ठीक है। ओ माई गॉड, गलती कर दी इसने, वॉज रॉन्गली मतलब गलती से उन्होंने डेबिट कर दिया उसको व्हीकल अकाउंट में। बच्चे व्हीकल क्या होता है? व्हीकल मतलब एसेट, कार, बाइक, स्कूटर, इसको ही बोलते हैं ना व्हीकल। मतलब कि रिपेयर आना चाहिए था यहां पर, इन्होंने डाल दिया एसेट में, और लिखा भी है कि गलती से व्हीकल अकाउंट में डाल दिया। व्हीकल होती है आपकी एसेट। कहने का मतलब रिपेयर एक खर्चा है, उसको उन्होंने एक एसेट ट्रीट कर लिया। ठीक है जी, कल कराया था एक्सपेंसेस ट्रीटेड एज एन एसेट, गलती से एक्सपेंस को एसेट ट्रीट कर लिया। ठीक है सर, ठीक है बच्चे। गलती, पहली गलती समझ आई आपको? बच्चे रिपेयर क्या है? रिपेयर हमारा खर्चा है, ये प्रॉफिट में से माइनस होना चाहिए था। देखो जितने भी खर्चे होते हैं वो प्रॉफिट में से माइनस होते हैं। इन्होंने रिपेयर को खर्चा नहीं माना, यानी इन्होंने माइनस नहीं किया, तो हम इसको माइनस कर देंगे। तो बच्चे हम रिपेयर को क्या करेंगे? हम कर देंगे माइनस। क्यों? क्योंकि रिपेयर एक खर्चा है, खर्चा होता है माइनस। इन्होंने खर्चा नहीं माना, यानी इन्होंने प्रॉफिट में से माइनस नहीं किया, हम उसे खर्चा मानेंगे, और माइनस नहीं किया तो ठीक करने के लिए माइनस कर देंगे। अब बताओ कौन से साल में? वो कहता है 1 जून 2017। 1 जून 2017। बताओ यहां पे आएगा, यहां पे, या यहां पे, या यहां पे। अब कुछ बच्चे गलती करते हैं, वो देखते हैं 17, वो कहते हैं सर यहां पे आएगा। अरे नलायकों, 1 जून 2017 इस ईयर में आएगा। कैसे? देखते हैं। ये ईयर कब शुरू हुआ? ये हुआ 1 अप्रैल 15 से 31 मार्च 16। ये ईयर कब शुरू हुआ, कब खत्म हुआ? ये हुआ 1 अप्रैल 16 से 31 मार्च 17। ये कब शुरू हुआ? 1 अप्रैल 17 को शुरू हुआ होगा, 31 मार्च 18 तक गया होगा। हाँ या ना? तो मुझे बताओ 1 जून 2017 यहां पे आएगी या यहां पे? अरे भैया अप्रैल 17 यहां पे आ गया ना, अप्रैल मई जून, तो यहां पे इस ईयर में है गलती, इस ईयर में। ठीक है जी। तो इन्होंने क्या किया? रिपेयर को माइनस करना था, इन्होंने माइनस नहीं किया, हम कर देंगे माइनस। कितने हैं जी? 50,000 रुपए। ये हो गए माइनस। ठीक है बच्चे? हाँ जी सर, इतनी बात ठीक है। पता है ना, रिपेयर एक खर्चा होता है, और खर्चा हमेशा माइनस होता है, खर्चा हमेशा माइनस होता है, तो हमने उसको कर दिया बच्चे माइनस। ठीक है। अब बच्चे देखो, ये गलती सारे ठीक कर देते हैं, पहली गलती सब बच्चे ठीक कर देते हैं, पर जो अगली मिस्टेक है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इस पॉइंट को ध्यान से समझना। सर क्या कहते हो? देखो जी, एक होती है एसेट, एक होता है एक्सपेंस। मुझे बताओ डेप्रिसिएशन एसेट पर लगता है या एक्सपेंस पे लगता है? डेप्रिसिएशन ऑलवेज एसेट पर लगता है, एक्सपेंस पर डेप्रिसिएशन नहीं लगना चाहिए, नहीं लगना चाहिए। ठीक है। तो बच्चे मुझे बताओ, क्या रिपेयर क्या है? रिपेयर एक खर्चा है। क्या रिपेयर के ऊपर डेप्रिसिएशन लगना चाहिए? नहीं। खर्चे के ऊपर डेप्रिसिएशन नहीं लगता, तो रिपेयर के ऊपर डेप्रिसिएशन नहीं लगना चाहिए था। पर हुआ क्या? इन्होंने गलती से रिपेयर को मान लिया एसेट।
इन्होंने मान लिया एसेट, और इन्होंने एसेट मानने की वजह से रिपेयर के ऊपर लगा दिया डेप्रिसिएशन। समझ आई? क्यों? क्योंकि ये तो एसेट मान चुके हैं। अगर एसेट मान चुके हैं तो एसेट पे डेप्रिसिएशन भी लगाया होगा। डेप्रिसिएशन नहीं लगना चाहिए था, रिपेयर के ऊपर डेप्रिसिएशन नहीं लगता। इन नालायकों ने क्या किया? डेप्रिसिएशन लगाया, और डेप्रिसिएशन लॉस होता है। इन्होंने डेप्रिसिएशन लगाया और माइनस कर दिया। क्या डेप्रिसिएशन माइनस होना चाहिए था? डेप्रिसिएशन माइनस नहीं होना चाहिए था। अगर डेप्रिसिएशन माइनस नहीं होना चाहिए था तो हमें ठीक करने के लिए ऐड करना पड़ेगा। समझ आई? क्या डेप्रिसिएशन रिपेयर के ऊपर नहीं लगता? क्यों? क्योंकि वो एक्सपेंस है। अब बच्चे पूछते हैं, सर आपको कैसे पता चला कि इन्होंने डेप्रिसिएशन लगाया है या नहीं? अरे बेटा, इन्होंने एक्सपेंस को एसेट माना। एसेट मानने का मतलब है डेप्रिसिएशन लगाया होगा। इन्होंने डेप्रिसिएशन लगाया होगा और उसको लॉस मान के माइनस कर दिया होगा, पर डेप्रिसिएशन नहीं लगना था। नहीं लगना था मतलब डेप्रिसिएशन नहीं माइनस होना था। इन्होंने माइनस कर दिया, तो मैं ठीक करने के लिए डेप्रिसिएशन को ऐड कर दूंगा। ऐड कर दूंगा डेप्रिसिएशन। बच्चे आपको पता है, एक बार एसेट लोगे ना तो डेप्रिसिएशन हर साल लगता है। तो इन्होंने यहां पे एसेट मान लिया, तो उन्होंने यहां भी डेप्रिसिएशन लगाया होगा और नेक्स्ट ईयर में भी डेप्रिसिएशन लगाया होगा। समझ आ रही है? उन्होंने यहां भी डेप्रिसिएशन लगाया होगा और यहां भी। मुझे कैसे पता? बताओ। क्योंकि बच्चे यहां पे उन्होंने एसेट मान लिया, एसेट का डेप्रिसिएशन यहां भी लगा होगा और नेक्स्ट ईयर भी। एक बार एसेट लोगे ना तो डेप्रिसिएशन हर साल लगता है। ठीक है? कैसे? एग्जांपल, आपने कार ली 10 लाख की, ईयर 1 में उसकी वैल्यू कितनी रहेगी? 8 लाख। ईयर 2 में वैल्यू रहेगी 6 लाख। ईयर 3 में वैल्यू रहेगी 4 लाख। ईयर 4 में वैल्यू रहेगी 2 लाख। तो हर साल 2 लाख का डेप्रिसिएशन लगा है। तो बच्चे, अगर उन्होंने यहां पे एसेट माना है तो उन्होंने यहां भी डेप्रिसिएशन लगाया होगा और यहां भी डेप्रिसिएशन लगाया होगा, जबकि डेप्रिसिएशन लगना नहीं था। तो इन दोनों सालों में डेप्रिसिएशन की गलती है, मैं उसे ठीक करने वाला हूं। आओ इसके ऊपर डेप्रिसिएशन निकालते हैं। ठीक है जी? ठीक है सर, ठीक है। बच्चे, ये ईयर कौन सा है? ये ईयर है 1 अप्रैल 17 से 31 मार्च 18, और नेक्स्ट ईयर में गलती जहां हुई है वो है 1 अप्रैल 18 से 31 मार्च 19। हमने एसेट कब ली? हमने रिपेयर कराई थी 1 जून 2017 को, अप्रैल में, यानी कि यहां पे 1 जून 2017 को यहां पे हुई रिपेयर, यहां पे। तो बच्चे, इन्होंने यहां पे एसेट माना होगा। ठीक? हाँ जी सर, ठीक। डेप्रिसिएशन का रेट है कितना? 12% पर एनम। डेप्रिसिएशन है 12% पर एनम। स्ट्रेट लाइन मेथड, स्ट्रेट लाइन का मेथड है ओरिजिनल कॉस्ट पर डेप्रिसिएशन लगेगी। आइए देखते हैं। किसी को नहीं समझ आया सर एसएलएम क्या है, डब्ल्यूडीवी क्या है, बाद में बता दूंगा किसी दिन। ठीक है? आइए बच्चे देखते हैं। तो डेप्रिसिएशन किस पर लगेगा? 50,000 पर। क्यों? क्योंकि उन्होंने 50,000 को ही एसेट मानना है, तो 50,000 एसेट नहीं है, इन्होंने 50,000 के ऊपर डेप्रिसिएशन लगाया है। तो मुझे 50,000 के ऊपर डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करके उसका इफेक्ट खत्म करना है। तो आओ बच्चे, मुझे बताओ, यहां से यहां तक पहले साल में पूरे साल का डेप्रिसिएशन लगेगा या 1 जून से 31 मार्च? सर 1 जून को एसेट आई है तो 1 जून से 31 मार्च। एसेट नहीं मतलब रिपेयर हुई है। ठीक है? तो आइए 50,000 मैं निकाल रहा हूं डेप्रिसिएशन इनटू 12%। ये 12% पूरे साल का है पर एनम। मुझे चाहिए 10 महीने का, जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, 10 महीने का इंटू 10/12। टिचिंग 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 टिचिंग, ये आ गया 5,000 रुपीज। इस ईयर का डेप्रिसिएशन कितना आ गया? 5,000 रुपए।
और नेक्स्ट ईयर पूरा साल है, नेक्स्ट ईयर पे पूरे साल का लगेगा क्योंकि यहां बीच में कुछ नहीं हुआ। तो नेक्स्ट ईयर डेप्रिसिएशन 50,000 इंटू 12% इंटू पूरे साल का 12/12, 1 1 1 2 1 2, ये आ गया 6,000। तो बच्चे 31 मार्च 2018 का डेप्रिसिएशन है 5,000, 31 मार्च 2019 का डेप्रिसिएशन है 6,000। नोट करो। हाँ जी बच्चे, समझ आया? रिपेयर के ऊपर डेप्रिसिएशन नहीं लगता, इन्होंने एसेट माना और डेप्रिसिएशन लगा दिया, इन्होंने डेप्रिसिएशन लगा के माइनस कर दिया। डेप्रिसिएशन माइनस नहीं होना चाहिए था, तो ठीक करने के लिए मुझे डेप्रिसिएशन ऐड करना पड़ेगा। यहां पर मुझे डेप्रिसिएशन ऐड करना पड़ेगा। ठीक है जी, डेप्रिसिएशन हो जाएगा ऐड। रुपीज है, ये भी रुपीज है, इसमें कोई डेप्रिसिएशन नहीं है, इसमें भी कोई डेप्रिसिएशन नहीं है। इस ईयर में डेप्रिसिएशन आया 5,000 रुपीज और इस ईयर में आया 6,000 रुपीज, इसको कर दिया ऐड। ठीक है जी, हाँ जी सर ठीक है। आइए बच्चे, सारी गलतियां ठीक हो गई, सारी गलतियां ठीक हो गई। अगर इस पॉइंट में किसी को भी डाउट है तो घबराओ मत, ये दो नंबर है, जस्ट एक कॉल कीजिए या मैसेज कीजिए, आपका डाउट तभी सॉल्व हो जाएगा। वैसे तो डाउट आना नहीं चाहिए। ऑपरेटिंग प्रॉफिट कितना आया जी? ये बना 60,000, ये बना 1,20,000। इधर देखो लॉस माइनस माइनस, ये आया 1,05,000, ये आया माइनस का 1,00,000, ये लॉस आ गया इस ईयर में 1,00,000। और ये बन गया 1,50,000। ये आ गया हमारा ऑपरेटिंग प्रॉफिट। ठीक है जी, हाँ जी सर, ये बन गया बच्चे। अब निकालो एवरेज। एवरेज कैसे निकलता है? इन सबको ऐड कर दो। 60,000 प्लस 1,20,000, लॉस होता है माइनस 1,00,000 प्लस 1,50,000 डिवाइडेड बाय कितने साल है? 1 2 3 4 डिवाइडेड बाय 4। कितना आ गया जी? ये आ गया 230 डिवाइड बाय 4, ये आ गया 2,30,000 डिवाइडेड बाय 4, दैट इज 57,500 रुपीज। ये क्या आ गया? दैट इज योर एवरेज प्रॉफिट। ये एवरेज प्रॉफिट आ गया। तो गुडविल कैसे निकलती है? गुडविल निकलती है एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। एवरेज प्रॉफिट कितना है जी? नंबर ऑफ ईयर परचेज 2। एवरेज प्रॉफिट है 57,500 इंटू नंबर ऑफ ईयर परचेज है 2, 1,15,000। गुडविल आ गई आपकी 1,15,000 रुपीज। खत्म खत्म बेटा खत्म। सिर्फ ये वाले पॉइंट सोल्व कर लो, आगे कोई प्रॉब्लम नहीं है। उम्मीद करता हूं ये टॉपिक आपको समझ भी आया और इजी भी लगा। ठीक है जी, जल्दी से नोट करो बच्चे। बच्चे आप सब बहुत लकी हो। मैं किसी भी बच्चे को गुडविल के सारे क्वेश्चंस नहीं कराता, आपको एक एक क्वेश्चन कराया जा रहा है। मैं तो बस कॉन्सेप्ट कराता हूं और बच्चा जब भी डाउट में लेके आता है फिर मैं कराता हूं। किस्मत बहुत अच्छी है आप लोगों की। सर आपको फीस नहीं दे रहे हो, ऐसे कैसे नहीं कराओगे? अच्छा, धमकी, फीस की धमकी। ओके ओके, कोई बात नहीं बेटा। बच्चे सच में आप लोग बहुत लकी हो। मैं फीस भी सारी ले लेता हूं, क्वेश्चन भी एक नहीं कराता, आप लोगों को क्वेश्चन भी करा रहा हूं फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री। पता है क्यों?
सिर्फ इसलिए बच्चे क्योंकि जब आप मेरे सामने फेस टू फेस बैठे होते हो ना, उस टाइम मुझे आपका फेस एक्सप्रेशन देख के समझ आ जाता है कि आपको समझ आ रहा है या नहीं। यहां पर मुझे एक एक पॉइंट समझाना पड़ता है ताकि बच्चा जब खुद क्वेश्चन करे तो उसे मेरी बातें याद आ जाएं और कोई मतलब नहीं है। ठीक है, सारे बच्चे इलस्ट्रेशन नंबर 7 निकालिए फटाफट और रीड करना शुरू कीजिए। बच्चे आपको एक बात याद है? सर कौन सी बात? 2 + 2 कितने होते हैं? सर 4 होते हैं। अगर क्वेश्चन में मेंशन है कि 2 + 2 5 है, क्या लिखा है? मेंशन इन द क्वेश्चन। अगर क्वेश्चन में है कि 2 + 2 को 5 एज्यूम करो, तो आप मुझे बताओ 2 + 2 को 4 लोगे या 2 + 2 को 5 लोगे? सर क्वेश्चन भगवान है। अगर क्वेश्चन ने कहा 2 + 2 5 तो हमारे लिए 2 + 2 4 नहीं होगा, हमारे लिए 2 + 2 5 होगा। जो क्वेश्चन कहता है वो हमारे लिए भगवान होता है। ठीक है सर। तो बच्चे वैसे तो गुडविल निकलती है सिंपल एवरेज प्रॉफिट से, वेटेड एवरेज प्रॉफिट से एंड सुपर प्रॉफिट से और कैपिटलाइजेशन ऑफ प्रॉफिट से। इसके अलावा कोई मेथड नहीं है गुडविल निकालने का। पर जो इलस्ट्रेशन नंबर 7 है उसमें ना उसने कहा एवरेज प्रॉफिट निकालो, ना उसने कहा वेटेड एवरेज से निकालो, ना उसने कहा सुपर प्रॉफिट से, ना उसने कहा कैपिटलाइजेशन ऑफ प्रॉफिट से। उसने क्या कहा देखो, क्वेश्चन बाद में पढ़ाऊंगा। क्वेश्चन में क्या लिखा है आइए देखते हैं। वो कहते हैं आपके पास ईयर है 4, ईयर 1, ईयर 2, ईयर 3, ईयर 4। 4 सालों के प्रॉफिट है, ये गिवन है। वो कहता है 4 सालों के प्रॉफिट है आपके पास। ठीक है जी। उसने बोला गुडविल कैसे निकालनी है। देखो वो क्या बोलता है, कहता एक बार तो आप 3 का एवरेज लो, कह रहे 3 सालों का एवरेज निकालो और एक स्टेप में आप 4 इयर्स का एवरेज निकालो। क्या क्वेश्चन में लिखा है? ऐसा कोई मेथड नहीं है। क्वेश्चन में लिखा है कि एक बार आप 3 सालों का एवरेज निकालो और एक बार आप 4 सालों का एवरेज निकालो। फिर देखो हाई कौन सा है। सपोज करो 3 सालों का एवरेज आ गया, सपोज करो 3 सालों का एवरेज आया 30,000 और 4 सालों का एवरेज आया 35,000। सपोज करो ये आ गया एवरेज। वो कहता है विच एवर इज हायर। हायर कौन सा है बच्चे? ये। वो कहता है एवरेज निकालो और फिर चेक करो विच एवर इज हायर, ये हायर है। वो कहता है जो भी हायर आया उसका ट्वाइस कर दो, जो भी हायर आया उसको ट्वाइस, ट्वाइस मतलब 2 से मल्टीप्लाई कर दो। जो भी हायर आया 2 से मल्टीप्लाई कर दो, वो आपकी गुडविल होगी, ये होगी गुडविल। ये क्या? क्योंकि बच्चे क्वेश्चन भगवान है, ये मैं नहीं कह रहा। ऐसा कोई मेथड नहीं है, सिर्फ एक क्वेश्चन है। क्वेश्चन में लिखा है कि एक बार 3 सालों का एवरेज निकालो, एक बार 4 सालों का एवरेज निकालो और विच एवर इज हायर, जो हायर है उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, वो आपकी गुडविल होगी। अच्छा पढ़ो बच्चे, इलस्ट्रेशन नंबर 7 पढ़ो, आपको समझ आ जाएगी बात। तू ही निरंकार करूं हर पल सारा तारा जारा। ओ माय गॉड, क्या नाम है। कई बार ना बच्चे नाम देख के बड़े खुश हो जाते हैं। सारा तारा जारा। दीदी टाइम लगेगा अभी थोड़ा सा, 10 मिनट बस। सारा तारा जारा, ऐसे कुछ नाम हैं जो आप लोग देखते हो। बेटा इन नामों के चक्कर में नहीं पड़ना, इसलिए मैं क्या बोलता हूं, ST and Z आर पार्टनर्स।
प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:1, दे डिसाइड टू टेक डी दारा इनटू पार्टनरशिप 1 अप्रैल 2020। इसका कुछ नहीं करना, अभी तक फालतू की बातें हैं। फॉर दिस पर्पस, अभी भी कुछ, यहां से हमारे मतलब का काम शुरू हुआ। गुडविल इज टू बी वैल्यूड at twice the average annual profit of the previous 3 year or 4 year whichever is higher। इस लाइन को अंडरलाइन कर लो। कहता है गुडविल कैसे निकालनी है, गुडविल इज टू बी वैल्यूड ट्वाइस, ट्वाइस मतलब 2 से मल्टीप्लाई। किसको करना है, आपको निकालना है एवरेज एनुअल प्रॉफिट ऑफ 3 ईयर, आपको लास्ट 3 ईयर के एवरेज निकालने हैं और लास्ट 4 ईयर के एवरेज निकालने हैं। फिर लिखा है विच एवर इज हायर, जो दोनों में ज्यादा है उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक, वो आपकी गुडविल होगी। तो बच्चे एनुअल प्रॉफिट दिए हुए हैं, देखो जी, ईयर है हमारा 20, 19, 18, 17। एक में हमें लेने हैं 3 ईयर, एक में हमें लेने हैं 4 ईयर। तो 4 ईयर तो सिंपल है, सारे आ जाएंगे 4 ईयर में। तो अब मुझे बताओ 3 साल कौन से हैं, ये वाले 3 साल होंगे या ये वाले 3 साल होंगे, ये पॉइंट है, सिर्फ यही पॉइंट है। मुझे बताओ 3 साल कौन से होंगे, 20, 19, 18 या 17, 18, 19, कौन से 3 साल होंगे, दिमाग लगाओ, दिमाग। उसने बोला है लास्ट 3 प्रीवियस ईयर। अब जो मेरा ये साल है प्रीवियस ईयर, तो बच्चे प्रीवियस ईयर होते हैं ये वाले, दिस वन, बिल्कुल साथ साथ लास्ट प्रीवियस ईयर। लास्ट प्रीवियस ईयर ये है, उससे पहले ये, उससे पहले ये। तो बच्चे एक तो हमें लेना है प्रॉफिट, समझ आई। उसने बोला है लास्ट 3 प्रीवियस ईयर, जो आज से लास्ट शुरू हो। देखो जी, एक तो हमें प्रॉफिट चाहिए 20 का, 19 का, 18 का, 17 का, और एक हमें प्रॉफिट चाहिए 20, 19, 18। ये लास्ट 3 प्रीवियस हो गए, ये लास्ट 4 प्रीवियस ईयर हो गए। तो 20 का प्रॉफिट है 48,000, 19 का प्रॉफिट है 30,300, एक का प्रॉफिट है 31,200 और एक का है 42,000, 42,200। ये प्रॉफिट हुए। और लास्ट 3 ईयर कितने हैं, कहता है इसका एवरेज निकालो। चलो पहले इसका एवरेज निकालते हैं। इसका एवरेज होगा 48,000 प्लस 30,300 प्लस 31,200 प्लस 42,200 डिवाइडेड बाय 1, 2, 3, 4। ये 4 ईयर्स हैं। इसका एवरेज निकालो। डिवाइडेड बाय 1, 2, 3, इसमें 3 है। इसका एवरेज आएगा बच्चे आपका 4 सालों का आएगा 37,925। आप लोग कैलकुलेशन करना, मैंने चीटिंग कर ली है बुक से। इसका एवरेज ये आएगा और इसका एवरेज आएगा 36,500। कैलकुलेट कर लेना, यही आएगा। तो बच्चे उसने बोला लास्ट 4 ईयर और 3 ईयर का एवरेज करो। एवरेज कर दिया, विच एवर इज हायर। ज्यादा क्या है 37 या 36, ये हायर है। ये क्या है हायर। तो कहता है जो भी हायर होगा उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 2 से मल्टीप्लाई कर दो, वो आ जाएगी गुडविल। ये आ गई गुडविल। इस क्वेश्चन में कोई फॉर्मूला नहीं है बच्चे, जैसे जैसे क्वेश्चन ने बोला वैसे वैसे हमने कर दिया। उम्मीद करता हूं क्वेश्चन आपको ये भी समझ आया होगा। तो गुडविल आ गई आपकी 75,850 रुपए। जल्दी से नोट करो बच्चों। आज आपको सिखाना है, ये पहला मेथड हो गया खत्म। खत्म बेटा खत्म, सिंपल एवरेज प्रॉफिट खत्म। हाँ जी सर। बच्चे आप सब जानते हो एवरेज प्रॉफिट, हम पढ़ रहे थे एवरेज प्रॉफिट।
एवरेज प्रॉफिट दो तरीके से कर सकते हैं, टू मेथड्स है एवरेज निकालने के। आप सबने शायद +1 में पढ़ा भी हो, एक सिंपल एवरेज होता है, एक वेटेड एवरेज होता है। एक क्या होता है? सिंपल एवरेज, एक होता है वेटेड एवरेज, है ना। गुडविल दोनों से निकलती है। अगर गुडविल निकालनी है सिंपल एवरेज से तो फॉर्मूला होगा गुडविल इक्वल्स टू सिंपल एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज, यही फॉर्मूला है। अगर वेटेड एवरेज से गुडविल निकालनी है तो कैसे निकलती है देखते हैं। वेटेड एवरेज का फॉर्मूला है गुडविल इक्वल्स टू वेटेड एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। कहने का मतलब अगर सिंपल एवरेज है तो नंबर ऑफ ईयर परचेज से सिंपल एवरेज मल्टीप्लाई होगा, अगर वेटेड एवरेज है तो नंबर ऑफ ईयर परचेज से वेटेड एवरेज मल्टीप्लाई होगा, और कुछ भी नहीं है। तो आइए बच्चे सीखते हैं वेटेड एवरेज कैसे करते हैं। सिंपल एवरेज आपको करना आता है। सिंपल एवरेज में क्या है? सारे ईयर्स को टोटल कर दो डिवाइडेड बाय टोटल। वेटेड एवरेज कैसे निकलते हैं आइए देखते हैं। बस एक बात मेरी याद रखना, वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, लिख लो, कहीं भी लिख लो, क्या कि चाहे हो वेटेड एवरेज चाहे हो सिंपल एवरेज, हमें कौन से प्रॉफिट का करना है एवरेज? एक्चुअल प्रॉफिट का या ऑपरेटिंग प्रॉफिट का? बच्चे कोई भी एवरेज हो, हमें क्या करना है? हमें करना है ऑपरेटिंग प्रॉफिट का। ग्रेट। आइए बच्चे देखते हैं, एक चीज देखते हैं बच्चे। सपोज करो मेरे पास ये है एक्चुअल प्रॉफिट 50,000, 60,000, 70,000, ठीक। फिर हमने कुछ एडजस्टमेंट की, मेरे पास आ गया ऑपरेटिंग प्रॉफिट। ये है 2017 ईयर, ये है 2018 और ये है ईयर 2019। ऑपरेटिंग प्रॉफिट सपोज करो, गलतियां ठीक करके ऑपरेटिंग प्रॉफिट आ गया 40,000, 80,000 और 30,000। वैसे ही कोई गलतियां हैं, सपोज करो कोई गलतियां हैं, ये आ गया ऑपरेटिंग प्रॉफिट। तो बच्चे सिंपल एवरेज कैसे निकालते हैं? सिंपल एवरेज सीखते हैं। सिंपल एवरेज सिंपल होता है 40,000 प्लस 80,000 प्लस 30 डिवाइडेड बाय 3, ये हो गया सिंपल एवरेज। आइए बच्चे आज आपको सिखाता हूं मैं वेटेड एवरेज। वेटेड एवरेज में क्या करना है ध्यान से सीखिए, यही नोट्स है, यही सब कुछ है। यहां तक क्वेश्चन सिंपल करना है आपने। पहले आपने एक्चुअल प्रॉफिट को कन्वर्ट करना है ऑपरेटिंग प्रॉफिट में, आपका ऑपरेटिंग प्रॉफिट आ गया। उसके बाद सिंपल एवरेज नहीं करना इसका, हमें करना है वेटेड एवरेज। बच्चे वेटेड एवरेज करने के लिए हमें वेट देना पड़ता है, हर ईयर को वेट देना है। जो सबसे लेटेस्ट ईयर है उसको सबसे ज्यादा वेट दो। तो बड़ा सिंपल है, आप वेट दे दो, सबसे पुराने को दे दो 1, उससे जो लेटेस्ट है 2, 3। आपको ऐसे ही वेट देने हैं। कैसे? 1, 2, 3। अगर 4 साल हो तो 4, 5 साल हो तो 5। शुरू करना है 1 से। ऐसे मत वेट दे देना 3, 2, 1, ये गलत हो जाएगा, ये गलत है। क्यों है ये गलत? क्यों है ये गलत? क्योंकि बच्चे जो सबसे लेटेस्ट ईयर होता है ना उसको सबसे ज्यादा वेट मिलना चाहिए। तो देखो सबसे लेटेस्ट कौन सा है? 17, 18, 19। सबसे लेटेस्ट है 19, तो 19 को सबसे ज्यादा वेट। इन तीनों में से सबसे लेटेस्ट है ये, तो इसको ज्यादा मिला। इन दोनों में से ये लेटेस्ट है, इसको ज्यादा मिला। इन दोनों में से ये, ठीक है। इसलिए कोई चक्कर नहीं, सिंपल याद कर लो बस। वैसे तो वेट क्वेश्चन में गिवन होते हैं, अगर गिवन ना भी हो तो हमें वेट देना है 1, 2, 3। जो ईयर सबसे पहले आया उसको 1, जो उसके बाद आया उसको 2, जो लेटेस्ट आया उसको 3। क्या याद हो गया बच्चे? हम निकाल रहे हैं वेटेड एवरेज प्रॉफिट। तो वेटेड एवरेज प्रॉफिट मतलब हर साल को वेट देना पड़ेगा। वेट दे दिया बच्चे, है ना? ठीक है। उसके बाद जो आपने दिया है वेट उसको कर दो मल्टीप्लाई, 40 × 1
वेट को कर दो मल्टीप्लाई, 40 इंटू 1 40,000, 80 इंटू 2 1,60,000 और 30 इंटू 3 90,000। ये मैं आपको वेटेड एवरेज प्रॉफिट सिखा रहा हूं, बहुत ही सिंपल है, यहां तक आपको सबको आता है। उसके बाद आपको वेट देना है सबको। वेट कैसे? 1 2 3, जो सबसे लेटेस्ट है उसको सबसे ज्यादा, तो सिंपल 1 2 3 दे दिया करो। दे दिया। वेट देने के बाद ऑपरेटिंग प्रॉफिट को मल्टीप्लाई कर दो ऐसे, आपके पास आ गया ये। अब निकलेगा हमारा वेटेड एवरेज प्रॉफिट। आपने वेट दे दिया, ये आफ्टर मल्टीप्लाई आ गया, इन सबको कर दो ऐड, 40,000 प्लस 1,60,000 प्लस 90,000। सिंपल में हम क्या करते थे, बिना वेट के ऐड कर देते थे, बिना वेट के ही ऐड कर देते थे। वेटेड एवरेज में हमें क्या करना है, हमें बच्चे वेट से मल्टीप्लाई करने के बाद ऐड करना है, इतना सा स्टेप है। अपॉन में क्या आएगा, बताओ बताओ। सारे बच्चे कह रहे हैं सर कितने साल हैं, 1 2 3। नहीं बच्चे नहीं, वेट में जब आपने वेट से मल्टीप्लाई किया तो नीचे पता क्या आएगा, टोटल ऑफ वेट, टोटल ऑफ वेट नीचे आएगा टोटल वेट। तो वेट कितना है, 1 2 3, तो टोटल कर दो इसका कर दो टोटल, ये आएगा 1 + 2 + 3, टोटल हो जाएगा ना, वेट का टोटल 1 2 3 दैट इज 7। ठीक है बच्चे, तो यहां पे आ जाएगा 7। ये क्या है, ये है टोटल ऑफ वेट। बस इसको डिवाइड कर दो, ये आ जाएगा आपका वेटेड एवरेज प्रॉफिट। तो जो वेटेड एवरेज प्रॉफिट है, वेटेड एवरेज प्रॉफिट को मल्टीप्लाई कर दो नंबर ऑफ ईयर परचेज से, आपकी आ जाएगी गुडविल। आई होप क्लियर हुआ बच्चे, बड़ा सिंपल है। दोबारा से रिपीट करें, ओके आइए दोबारा से रिपीट करते हैं। खत्म बच्चे खत्म, वेटेड एवरेज प्रॉफिट खत्म। देखिए ऑपरेटिंग प्रॉफिट आपको निकालना आता है, सब बच्चों को आता है ये प्रॉफिट निकालना। उसके बाद क्या करना है, अगर तो है सिंपल एवरेज तो उठाया ऐड कर दिया, एवरेज कर दिया। अगर है वेटेड एवरेज तो इनको दो पहले वेट। वेट कैसे, 1 2 3 दे दिए वेट, फिर इनका करो प्रोडक्ट। कितना आ जाएगा, 40 इंटू 1 40, 80 इंटू 2 1,60,000, 30 इंटू 3 90,000 कर दिया जी। उसके बाद आपने करना है वेटेड एवरेज प्रॉफिट। कैसे निकलेगा, 40 + 160 + 90,000 डिवाइडेड बाय टोटल वेट, जितने भी वेट दिए हैं ऐड कर दो, 3 2 5 और 1 6, टोटल वेट खत्म। सिंपल है बच्चे, गुडविल चैप्टर सिंपल है, सिर्फ आपको ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकालना आना चाहिए, बाकी इसमें कुछ नहीं है। उम्मीद करता हूं बच्चे ये समझ आया होगा। तो वेटेड एवरेज प्रॉफिट का भी आप इसको फॉर्मूला बना लीजिए फटाफट फटाफट बेटा फटाफट। आइए बच्चे एक इलस्ट्रेशन करता हूं मैं फटाफट। इलस्ट्रेशन नंबर 8 निकालिए, इलस्ट्रेशन नंबर 8 निकालिए जल्दी से। कहते हैं प्रॉफिट दिए हैं लास्ट 5 इयर्स के, ईयर एंडेड 31 मार्च 16, 31 मार्च 17, 31 मार्च 18, 31 मार्च 19, 31 मार्च 20, 1 2 3 4 5 साल हो गए। हाँ जी सर, यहां दिए प्रॉफिट। ये कौन सा प्रॉफिट होता है, ये होता है बच्चे एक्चुअल प्रॉफिट। कितना है, 40,000, 48,000, 60,000, 50,000 और
36,000। क्या कहता है, कैलकुलेट वैल्यू ऑफ गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ 3 ईयर परचेज। नंबर ऑफ ईयर परचेज कितने हैं, 3 ईयर परचेज। आगे कहता है ऑफ द वेटेड एवरेज प्रॉफिट। सिंपल एवरेज से नहीं करना, वेटेड एवरेज से करना है। ओके, आफ्टर असाइनिंग वेट, कह रहा सबको आपको वेट देने हैं 1 2 3 4 5। अरे भैया अगर नहीं भी बताओगे, हमें पता है वेट 1 2 3 4 5 ही होते हैं। क्या इस क्वेश्चन में कोई एडजस्टमेंट है, कोई एडजस्टमेंट नहीं है, नो एडजस्टमेंट। तो यही आपका बन जाएगा ऑपरेटिंग प्रॉफिट, कोई गलती नहीं है। तो यही आपका आ जाएगा ऑपरेटिंग प्रॉफिट। 40,000, 48,000, 60,000, 50,000, 36,000। यही आपका आ गया क्या, यही आ गया बच्चे आपका ऑपरेटिंग प्रॉफिट। अगर होता सिंपल एवरेज, मैं इनको ऐड करता और एवरेज कर देता, पर क्या निकालना है, वेटेड एवरेज। तो पहला स्टेप क्या है, वेट दो 1 2 3 4 5। ऐसे मत करना 5 4 2 3 1, नहीं। जो सबसे लेटेस्ट ईयर है, सबसे लेटेस्ट ईयर कौन सा है, 31 मार्च 20 सबसे लेटेस्ट है ये, उसको सबसे ज्यादा वेट दे दिया। हाँ जी, अब निकलेगा प्रोडक्ट। अब क्या निकलेगा बच्चे, अब आप निकाल दो इसका प्रोडक्ट। 40 × 1 40,000, 48 × 2 96,000, 60 × 3 1,80,000, 50 × 4 2 लाख, 36 × 5 6 50 1.5 और 180, ये हो जाएगा 180। ये हमने कर दिया वेट से मल्टीप्लाई। अब क्या करना है, अब कर दो बच्चे, निकाल दो बस वेटेड एवरेज प्रॉफिट। ऐड कर दो 40,000 प्लस 96,000 प्लस 1,80,000 प्लस 2 लाख प्लस 1,80,000 डिवाइडेड बाय 1 2 3 4 5 या टोटल नंबर ऑफ वेट, टोटल वेट को टोटल करो। 1 + 2 3, 3 + 3 6, 6 + 4 10, 10 + 5 15 अपॉन 15। ये आ जाएगा आपका वेटेड एवरेज प्रॉफिट। जो आएगा, चीटिंग कर लेते हैं, ये आ जाएगा आपका 46,400। वेटेड एवरेज प्रॉफिट आ गया 46,400। अब गुडविल कैसे निकलती है, गुडविल इक्वल्स टू वेटेड एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। क्वेश्चन में है नंबर ऑफ ईयर परचेज 3 नंबर ऑफ ईयर परचेज, 3 से मल्टीप्लाई कर दो, ये आपकी आ जाएगी गुडविल। खत्म, वेटेड एवरेज प्रॉफिट भी खत्म। आइए बच्चे अपना होमवर्क नोट कीजिए। इलस्ट्रेशन नंबर 9 तक सारा हो जाना चाहिए आपका। 1 to इलस्ट्रेशन नंबर 9 सारे क्वेश्चन हो जाने चाहिए आपके। और आइए बैक क्वेश्चंस पे। गुडविल के बैक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हैं। बैक क्वेश्चन नंबर होमवर्क देख लीजिए अपना, पेज नंबर 3.30। बैक क्वेश्चन नंबर 8 9 10 11 12 13 एंड 16। इसमें बच्चे बहुत सारे आपको डाउट्स आने वाले हैं। अगर जिस बच्चे ने ये होमवर्क नहीं किया, मैं उसको नेक्स्ट क्लास नहीं पढ़ाऊंगा। जैसे ही आप ये क्लास कर लोगे, कल आपको पता है आपकी लाइव क्लास है, तो बच्चे ये आपका होमवर्क कंप्लीट होना चाहिए। 1 2 3 4 5 6 7 7 आपके बैक क्वेश्चन है। ये क्या है, बैक क्वेश्चन। और इलस्ट्रेशन हो जाने चाहिए 1 to 9 सारे, जो जिसने जहां तक किए हैं कंप्लीट कर लो। गुडविल एक बहुत ही इजी चैप्टर है, आसान चैप्टर है, जल्दी से कर लो। ठीक है बच्चे, कल मिलते हैं, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।